संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के मोहम्मद इरशाद खान के आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के कार्यालय पर आयोजित बैठक में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष पद हेतु आवेदकों के बायोडाटा प्राप्त किए गए। बैठक के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला प्रभारी मोहम्मद इरशाद खान रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने की। बैठक में विशिष्ट अतिथि के तौर पर महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, अल्पसंख्यक विभाग के सीकर नीमका थाना प्रभारी सुलेमान फारूकी, सेवादल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, बैठक का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक उस्मानी के द्वारा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मोहम्मद इरशाद खान ने कहा कि राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। इन आवेदनों पर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन जनाब M.T. चोपदार साहब एवं शीर्ष नेतृत्व द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाएगा और पूरे प्रदेश में जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज, पंजाबी समाज, सिख समाज, जैन समाज और पारसी समाज के लोगों को कांग्रेस पार्टी में पूरा अवसर दिया जाएगा। सभी समाज मिलकर आदरणीय राहुल गांधी जी को मजबूत करेंगे और कांग्रेस संगठन को नई मजबूती प्रदान करेंगे। इस अवसर पर पूर्व सभापति कमल कंसाना, पूर्व उपसभापति इसरार खान, कांग्रेस जिला प्रवक्ता धनेश जैन, एडवोकेट माहिर हसन रिजवी, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया भरतपुर के संभाग अध्यक्ष आजाद मिर्जा, नगर निकाय अध्यक्ष नासिर खान, शेजी जाफरी, सबनम खान, इरशाद खान बाड़ी, मुन्ना अब्बासी, फरहत खान, फिरोज खान, आजाद उस्मानी पार्षद, जाकिर खान, निजामुद्दीन खान, गुड्डू कुरैशी, राशिद खान, परवेज पठान, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिब्बू दयाल लोधा, बनवारी लाल जाटव, राजू पहाड़िया सहित अधिक संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग और कांग्रेस कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। एक एक करके सभी आ जाओ भैया, अपने अतिथि का स्वागत करो। आ जाओ आप भी जी वो और आ जाओ भाई, भाई आ जाओ। हाँ सैजाद भाई आओ। रोज भाई आजाद मिर्जा जी, अब आपने हो गया क्या वकील साहब? आदरणीय मेरा नाम धनेश जैन है, मैं खुद एक अल्पसंख्यक विभाग से आता हूँ। ताली तो बजाएंगे। Not more than 70-80 सर, 70-80 लाख तो कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान को हमें जो राहुल गांधी का जो मजबूती का अभियान है, जिसके लिए राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की, पूरी देश दुनिया को बताया ये सरकार वोट चोरी करके बनी है। पूरी दुनिया ने देख लिया। उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश को बता दिया कि मोदी जी सरकार जो बनी है वो वोट चोरी करके बनी है। हमको वो लड़ाई भी लड़नी है और वो लड़ाई हम जब लड़ेंगे कि हमारे बीच हम कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि हमारी सरकार जो वर्तमान की केंद्र की सरकार है वो आदिवासियों का, दलितों का, वंचितों का, श्रमिकों का, मजदूरों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटने का काम इस समय कर रही है। उसकी नियत में खोट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, हमारे नेता ने कहा कि हमको वोटिंग लिस्ट दे दो। हमारे नेता ने उनसे क्या मांगा? वोटिंग लिस्ट दे दो। उन्होंने कानून बदल दिया, वोटिंग लिस्ट नहीं देंगे। उनसे मांगा हमें फोटोग्राफी दे दो, उन्होंने कानून बदल दिया, हम 45 दिन बाद फोटोग्राफी नहीं देंगे। हम सबको मिलकर कहीं ना कहीं लड़ाई लड़नी है और हम इनको सुनेंगे आदरणीय को। इससे पहले मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि आदरणीय हमारे प्रोजेक्ट होने वाली चला रहे हैं।
अरे माला बाला ना मंगाई कर रहे। हाँ माला बाला ना। मुख्य सचिव जनाब इरशाद खान साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष जनाब राकेश जहरी शर्मा जी, हमारे हाजी साहब फारूक उस्मानी साहब, रहमान फारूकी साहब, हमारी बहन जी और मेरे सभी भाइयों, मैं इस पार्टी में करीब 89 से जुड़ा हुआ। सन 89 में NSY ज्वाइन की थी मैंने। NSY से फिर मैं यूथ कांग्रेस में आया, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस रहा। NSY में माइनॉरिटी सेल का जिला अध्यक्ष रहा, उसमें रहा, सेवा दल में रहा। उसके बाद में लीगल सेल में चला गया और लीगल सेल का मैं जिला अध्यक्ष रहा और प्रदेश का सेक्रेटरी रहा। इस पार्टी ने मुझे 4 बार APP बनाया। एक बार बड़ी मुश्किल से आदमी बन पाता है, लेकिन इस पार्टी ने मुझे 4 बार, और अभी अप्रैल में मैंने अपना चार्ज दिया है। गहलोत जी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। ये तो मेरी पर्सनल बायोडेटा था जो मैंने आज की इस मीटिंग के मुताबिक ये सही है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सब एक खंभ की तरह हैं और कहीं ना कहीं अपना हमारे मोहम्मद इरशाद भाई जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो किस मकसद से आए हैं वो तो आप ही बताएंगे। लेकिन ये सही है कि माइनॉरिटी सेल या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस का एक बहुत बड़ा खंभा है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो कांग्रेस को 100% वोट करता हो, सिवाय माइनॉरिटी। चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा गेट ही खोल दे, वो गेट निकल। तो ये सेल या इस बढ़िया है कांग्रेस की ये रीढ़ की हड्डी माइनॉरिटी की बहुत महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ धौलपुर में नहीं पूरे राजस्थान में मैक्सिमम वोट कास्ट करती है और मेन सरकार वोट से ही बनती है, बातों से नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष के लिए आप आए हैं मशवरा लेने। सभी योग्य हैं जितने भी यहाँ हैं और जो भी अपना एप्लीकेशन देना चाहेंगे वो सब योग्य हैं। जो बेहतर होगा, पार्टी का आदेश होगा, हम सबको मान्य होगा। कोई भी बने, बड़ा भाई बन जाए या छोटा भाई बन जाए, है हमारा भाई। दूसरी बात यह है कि ये सही है कि माइनॉरिटी को वोट के बाद तवज्जो कम दी जाती है। ये बहुत कड़वा सत्य है। मीटिंगों में बोलने को कम मिलता है, स्टेज पे जगह कम मिलती है और ये एक ऐसा दर्द है माइनॉरिटी के अंदर जो कहा जा सकता है। इसलिए क्योंकि मीटिंग माइनॉरिटी की है, इसलिए मैं माइनॉरिटी की बात करूंगा। तो मेरा तो सिर्फ एक यही निवेदन है कि इस रीढ़ की हड्डी को, जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, अगर ये यूपी की तरह निकल गई तो कांग्रेस को कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इस रीढ़ की हड्डी को मजबूती से उसका सम्मान रखा जाए, उसका मान रखा जाए। कांग्रेस यकीनन मजबूत होगी और मैं ज़्यादा ना कहकर बोलने वाले बहुत भाई हैं। मैं इतना कहकर मुझे सुनने की जैन साहब ने इजाज़त दी, आदेश दिया, उनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ब्लॉक अध्यक्ष फारूक उस्मानी जी, हाजी जी और प्रदेश से उपाध्यक्ष महिला विंग महिला पार्टी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष लीना बहन जी, सेवा दल की जिला अध्यक्ष समृद्धि बहन जी
और हमारे पूर्व माइनॉरिटी के अध्यक्ष सैजी भाई और जितने भी भाई मेरे यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि प्रभारी मुझे भी लगाया गया था। मैं भी सीकर होकर आया हूँ, नीम के थाना होकर आया हूँ। मैंने वहाँ यही बात कही कि हमको जिला अध्यक्ष ऐसा निकाल के लाना है माइनॉरिटी का जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हो, जो हर कार्यकर्ता के साथ जुड़ा हुआ हो और दिल से जुड़ा हुआ हो, दानी दानी मोहल्ला मोहल्ला जिसको पहचानता हो, जो उनके साथ दिल से मिलके काम करता हो, डीसीसी पार्टी के साथ डीसीसी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलता हो। ऐसा नहीं है हवाई हवाई हो और गाड़ी में आया गया चला गया, कागज हाथ में दिया और फॉर्मेलिटीज कर दी चला। क्यों कि अब ये कांग्रेस नए सिरे से कांग्रेस बन रही है। ये कांग्रेस पार्टी जो है नए सिरे से स्टार्ट हुई है साहब। अब एक गांधी जी हमारे वो थे, एक नवयुग में यहाँ एक दूसरा गांधी और पैदा हो गया जिनका नाम है राहुल गांधी, जो दूसरे गांधी के रूप में यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आंखों में आके डाल के बात कर रहे हैं। दूसरा एक और गांधी हमारे माइनॉरिटी में पैदा हो चुके हैं जिनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। वो भी आंखों में आके डाल के निडरता से सामना कर रहे हैं। ऐसे 2 4 5 लोग ऐसे हैं केंद्र के अंदर जो किसी से दाव नहीं खाते। अब मैं प्रदेश पे आता हूँ। प्रदेश के अंदर भी हमारे मेन कांग्रेस पार्टी के अंदर, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अंदर एक से एक शेर बैठे हुए हैं। साथ में MD चौधरी नाम का एक और हमारा शेर पैदा हो चुका है जो माइनॉरिटी की आवाज़ उठाता है, माइनॉरिटी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। और उनने इस तरह का मैनेजमेंट यहाँ पर व्यवस्थित किया है प्रदेश के अंदर, इस तरह से मैनेज किया है कि उनका कहना है कि मैं जो प्रभारी लगा रहा हूँ उन प्रभारियों को ये ट्रेनिंग दी उनने कि इस तरह का जिला अध्यक्ष निकाल के लाओ जो माइनॉरिटी की आवाज़ उठा सके। यहाँ से लेकर प्रदेश, प्रदेश से लेकर केंद्र तक उसकी आवाज़ पहुँच चुकी। तो इस तरह से प्रभारी जी यहाँ आए हैं। मेरा निवेदन यही है, सबसे बायोडाटा सबमिट कीजिए, सबके साथ रूबरू होइए, सबकी बात सुनिए, सबसे बायोडाटा लीजिए और उनको लेके नहीं आप उसमें से टेक्निकल के ऊपर पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत। हम उसको मान्य करेंगे, हमारी समाज मान्य करेगी, माइनॉरिटी मान्य करेगी, सारे लोग मान्य करेंगे। मैंने 45 से पहले 5 साल मैंने काम किया है, अपने साथ नेतृत्व में भी किया है, माइनॉरिटी के साथ भी किया है, आदित्य काश जी के साथ भी किया है, MD साहब के साथ भी रहा हूँ और इस टाइम में वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष हूँ MOD में। इसलिए आप जितने भी सुझाव हैं हमारे अध्यक्ष साहब से भी सुझाव दे दीजिए, आप भी दे दीजिए इनके बारे में। अल्पसंख्यक अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए हमारे साथ बीच में आए हुए हैं। तो मेरा इसमें एक सुझाव ये है कि आप स्वयं, सबसे अच्छा ये रहेगा, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि प्रजातंत्र में ये संभव नहीं है। आप सभी योजना बना के आपस में बात करके, मुख्य रूप से आप जितने भी लोग बैठे हैं यही माइनॉरिटी के लोग हैं मेरी नज़र में। हो सकता है कुछ और मुख्य लोग 1 आध 2 बाहर हो, तो आप स्वयं ही अपने बुद्धि और विवेक से एक नाम फाइनल कर दीजिए। तो इसमें ये भी नहीं होगा। देखो होता यही है कि साहब माइनॉरिटी में से फलाने को ले लिया, मुझको नहीं लिया, फलाने को ले लिया, मुझको नहीं लिया। ये बात भी 100% सही है कि आप 100% कांग्रेस को देते हैं, इसमें कहीं 2 राय नहीं। अब बात आती है पदाधिकारी कांग्रेस में माइनॉरिटी के कम क्यों। तो देखिए, मैं अपने सामने की बात कर रहा हूँ। 2018 से 2023 के बीच में सभी लिस्टें मौजूद हैं, ब्लॉक से लेकर के, बूथ से लेकर के और जिला लेवल की सभी बूथों की लिस्ट जितनी भी हैं, नीचे से लेकर के ऊपर ब्लॉक से लेकर के जिला लेवल तक की। आप आज 4 आदमी आ जाइए, उनमें नाम देख लीजिए कि कितने नाम हैं। अगर फिर भी अल्पसंख्यकों की आप संख्या पदाधिकारियों में कम मानते हैं, तो आप जितने अल्पसंख्यक के पदाधिकारी मुझसे कहोगे, मेरा भरपूर प्रयास रहेगा उतने में अल्पसंख्यक के पदाधिकारी बनाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, आप में एकदम से ये 15 दिन के अंदर ये उबाल आया, किसी ने भी अगर मुझसे चला करके ये सुझाव दिया हो कि आप अल्पसंख्यकों के लोग मंच पर बिठारा करो तो बता दो।
किसी ने बुलाने के लिए कहा हो तो आप बता दो। मेरा हमेशा से ये रहा है कि जो पदाधिकारी है उनको उसी हिसाब से बोलने के लिए कहा जाता है। आम पब्लिक में से हमेशा कोई भी वो होती है तो पूछ लो, गणेश जी बैठे ये मन चलाते, मैं इनसे भी कहता हूँ कोई बोलना चाहे तो अपने बोल सकता है, सुझाव दे सकता है। आज तक संगठन के अंतर्गत भी मैं ये चीज साफ कहना चाहता हूँ कि ऊपर से जो व्यवस्थाएं थी हमारी कांग्रेस की, निश्चित रूप से उन व्यवस्थाओं में अभी चेंज आया है। पहले ये था हमारे विधायक लोग संगठन में पदाधिकारी के रूप में जिन नामों को चिन्हित करके जिला अध्यक्ष के पास भेजते थे वो ही लोग उसमें पदाधिकारी बन जाया करते। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप बोल बैठे हुए बता दो, यही रहा है। लेकिन मैंने इसमें परिवर्तन किया है। हमारे मुख्य चिरंजीवी राव जी जब आए थे, यहाँ के सह प्रभारी थे राजस्थान के, मैंने खुद ने ये कहा था कि आप सर संगठन को इतना मजबूती से चाहते हैं तो संगठन में सबसे पहली व्यवस्था तो ये करो कि विधायकों के लिए 50% संगठन दो, वो भी हमारे सम्मानीय अध्यक्ष के लिए 50% संगठन के पदाधिकारियों की जगह छोड़ो। इससे हमको फायदा ये होगा तो इससे मैंने कहा फायदा ये होगा जो धन हमने जेलाबाड़ी के अंतर्गत सारे के सारे पदाधिकारी संगठन के आपके कांग्रेस के थे वो सभी मलिंगा जी के थे। अब उन्होंने टिकट कांग्रेस की ली अथवा कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, इस जानकारी में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वहां से उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, उन्होंने बीजेपी की टिकट ली क्योंकि वो उनके चेहरे जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी जी, ब्लॉक शहर अध्यक्ष उमर फारूक कुमारी जी, लीना सभा अध्यक्ष मेला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित सेवा दल की जिला अध्यक्ष बनवारी जी, हसन जी, गुड्डू कुरैशी जी, सेजा जाफरी जी और तमाम जिले के वरिष्ठ और पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे उसका धन्यवाद। और मैं उनका जो मेरे को मान सम्मान दिया उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों देखिए, हमारे देश सेकुलर देश है, सबको साथ लेके चलने का हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है और सबको मौका देती है। छोटी मोटी गलतियां होती है, हम सबको उसको बुलाकर हमको साथ लेके चलना पड़ेगा, जब भी हम मजबूताई से हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। बीजेपी की आप देख सकते हैं किस तरह के हथकंडे अपना रही है। वोट चोर गद्दी चोर हमारे नेता ने ये नारा दिया था तो उसको जो हमारे देश के सामने रखा है, हमारे राहुल गांधी जी ने किस तरह विस्तार से किस तरह से हमको समझाया है, इस तरह पूरी बीजेपी सरकार किस तरह से बोखलाई पड़ी है। कल परसों भी एक वक्ता है बीजेपी का, वो पिंटू महादेव नाम से, जो राहुल गांधी जी को टीवी चैनल पे छाती पे गोली मारने की धमकी देता। देखो किस तरह का माहौल इन्होंने बना रखा है। तो हमको छोटी मोटी बात में बुलाकर तो सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखो पहले हमें अंग्रेजों से लड़ना पड़ा, अब इनसे लड़ना पड़ेगा चोरों से। बीजेपी चोर सरकार है, वोट चोर से बनी है।